आज हम स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है ग़िज़ाई अज्जा को। जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और उनका केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 7 जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। सिक्स की बात करें तो फाइबर, और सेवेंथ नंबर पे हम देखते हैं वाटर। और इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इनको डिस्कस किया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन बाकी के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल और जो भी उसके फंक्शंस हैं बॉडी के उनको परफॉर्म कर सके। और जैसे कि हमने इस डायग्राम को पहले भी देखा और हम कह रहे हैं कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा जो मौजूद हैं, इनमें हम देखते हैं कि जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं इसमें विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो उनमें से अगर हम कुछ विटामिन्स को देख लें, सॉरी, हम पहले ये देख लेते हैं कि टोटल कितने विटामिन्स होते हैं। तो टोटल हम देखते हैं कि 13 एसेंशियल विटामिन्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि बॉडी जो है वो बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनको नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सके। और अगर इनकी कमी हो जाए तो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे विटामिन्स की बात करें तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी 6 है, विटामिन डी है। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें से हम एक विटामिन जो है वो अपने सामने ले आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं विटामिन ए को। और विटामिन ए में हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। और इनकी आपस में मुख्तलिफ तरह की जो बॉन्डिंग है उससे हमें ये जो एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बन के कितने एटम है, 20। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है C20। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जो है वो 30 है। और ऑक्सीजन हम देखें तो एक ऑक्सीजन जो है वो इसमें हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इनकी मुख्तलिफ तरह की जो बॉन्डिंग है उससे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे कहा जाता है विटामिन ए। इसी तरह से बाकी विटामिन्स भी हैं जो कि बॉडी के, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कामों के लिए ज़रूरी हैं। जैसे विटामिन ए की बात करें तो अगर विटामिन ए जो है उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है वो हमारे विजन के लिए, देखने के लिए जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो विटामिन्स हैं उन्हें ऐसे भी कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। क्यों कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड? क्योंकि अगर इनमें कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन क्या है? ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। इसी तरह से अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल क्या है? मिनरल जो हैं उन्हें भी कहा जाता है कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने दो मिनरल रखे हैं। हम देखते हैं कि मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए उसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह से हमने कहा कि विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो होंगे तो हमारी बॉडी, हमारा जिस्म अपने काम नॉर्मल तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है कैल्शियम और साथ में हमने लिखा है आयरन। ये क्या है? ये दोनों के दोनों भी मिनरल्स हैं। इसके अलावा अगर हम और मिनरल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है कैल्शियम और आयरन के अलावा आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस। और कैल्शियम को हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादातर हमें किन में नज़र आता है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि मिल्क, चीज़ यानी कि दूध,
पनीर और इसके अलावा जो और डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें मौजूद होता है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में किस लिए ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन, हमारी दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम मिनरल की बात करते हैं तो हम देखते हैं मिनरल में यहाँ पर हमने साथ ही आयरन भी रखा है। आयरन जो है वो किस लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी है ताकि उससे हमारी जो ब्लड सेल्स हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनके बनने के लिए आयरन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और आयरन जो है वो हमें किन फूड्स या हम कौन सी खुराक ऐसी खाते हैं जिनसे मिलता है, तो हम देख रहे हैं कि मीट, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गोश्त है, एग में भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आपने देखा पालक है, उसमें भी आयरन होता है। इसके अलावा पल्सेस, कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें आयरन की तादाद अच्छी खासी मौजूद होती है। तो हमें इन चीज़ों का अपनी डाइट में जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो जो मिनरल है वो भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अब अगर हम फाइबर की बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि टोटल 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 5, अब हम देखते हैं जो 6th है वो फाइबर है। फाइबर जो है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो केमिकल कंपोजिशन है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस की थी, उसमें हम देखा था कि उसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। और इनकी मुख्तलिफ तरह की जो बॉन्डिंग है वो ख़ास स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं इस तरह के, ये अगर हम इसको एक यूनिट कंसिडर करें तो इसमें के बहुत सारी यूनिट मिलके लंबी लंबी चेन्स बनाती हैं। तो फाइबर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का। और अगर हम ये बात करें कि ये कहाँ किन में मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सब्जियों में और फ्रूट्स में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने डायग्राम रखी है, इसमें हम देख रहे हैं ब्रोकली। तो हम देख रहे हैं अगर हम 1 कप ब्रोकली लें तो उसमें 5.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम पियर की बात करें, नाशपाती की बात करें, तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक मीडियम अगर हम लेते हैं नाशपाती तो उसमें भी 5.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। फाइबर जो है वो हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसमें हम देखते हैं कि फाइबर जो है वो खुद इट सेल्फ डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि इसकी मदद से जो वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से बाहर आराम से एक्सक्रीट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये किस तरह से पास होता है, पास थ्रू द गट नियरली अनचेंज। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो बाकी जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, यानी कि अब जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसे बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये उसको एक्सक्रीट करने में मदद देता है। अब अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देख लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एप्पल, और अगर हम एक मीडियम एप्पल खाते हैं तो उसमें 4.4 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। इसी तरह से अब अगर हम ग्रीन पी की बात करें, यानी कि जो मटर है उसकी बात करें, तो मटर में जो है अगर आप आधा कप का लेते हैं मटर के दानों का तो उसमें भी 4.4 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। तो जो फाइबर है ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अब अगर हम 7th एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि वो क्या है, वाटर यानी कि पानी। तो पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम है। पानी हमारे लिए इतना अहम है कि अगर हम किसी इंसान की बात करें क्या वो खुराक के बगैर ज़िंदा रह सकता है, तो हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है वो खुराक के बगैर जो है वो हो सकता है हफ्ता या 1 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा रह सके। लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो फिर क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। पानी जो है वो जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
और अगर पानी की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है H2O, जिसमें जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब हम पानी देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्लास में देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यानी केमिकल कंपोजिशन में हम देखते हैं कि क्या मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनकी एक मुख्तलिफ तरह की जो बॉन्डिंग है वो क्या बना रही है, वाटर बनाती है, जिसमें हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो जो एक एडल्ट है उसको तकरीबन जो है वो 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है एक दिन। यानी एक दिन की अगर हम ज़रूरत की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, तो हम कहते हैं 2 से 3 लीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो क्या है, वो बहुत ही क्रूशल होता है, बहुत ही अहम होता है, क्योंकि बॉडी के हर सिस्टम के को, और हम देखते हैं बॉडी के हर सेल को ज़रूरत होती है पानी की, ताकि जब उसको पानी मिले तो वो अपने काम, अपने फंक्शंस जो हैं उनको नॉर्मल परफॉर्म कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन ऑफ 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में।